नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद रफ्तार न्यूज़। राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे डॉक्टर भोला सिंह, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बुलंदशहर में भाजपा के स्थानीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली रोड स्थित अभिनंदन वाटर पार्क पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे। ढोल, नगाड़ों, पुष्पमालाओं और नारों के साथ डॉक्टर भोला सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद सांसद का काफिला रोड शो के रूप में भूड़ चौराहे पहुंचा, जहां चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद कल्याण सिंह चौराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। रोड शो के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और गणमान्य लोगों ने पुष्प वर्षा कर सांसद का स्वागत किया। कई जगह उन्हें अंगवस्त्र, पगड़ी और पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद डीएम कॉलोनी स्थित ग्रीन इंडिया होटल में जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने डॉक्टर भोला सिंह का अभिनंदन किया। इस दौरान डॉक्टर भोला सिंह ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी उनके लिए सिर्फ पद नहीं, बल्कि संगठन और राष्ट्र की सेवा का अवसर है। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद उनके लिए नई ऊर्जा का स्रोत है। वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान ने डॉक्टर भोला सिंह के राष्ट्रीय मंत्री बनने को पूरे बुलंदशहर के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी से जिले के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष डीके शर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, व्यापारी नेता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बुलंद रफ्तार न्यूज़। बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली हमारे पास पहुँचे थे कि आपको लेने के लिए आए हैं और यहाँ से लेके आते आते अभी इतना समय हुआ, अभी नरौल तक जाना है कार्यक्रम में। तो कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे जनपद बुलंदशहर के सभी सम्मानित नागरिकों का आशीर्वाद मिला है कि मुझे जनपद बुलंदशहर में जन्म मिला और पार्टी ने मुझे कार्य क्षेत्र में बुलंदशहर दी और यहाँ कितने अच्छे शानदार कार्यकर्ता, शानदार लोग। सांसद जी छोटे से शहर से निकल के राष्ट्रीय नेतृत्व तो संभालना कैसा फील कर रहे हैं और सबसे पहले जनपद के लिए क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है कि छोटा सा शहर नहीं, मैं तो छोटे से गांव से, शिकारपुर में मेरा गांव है और छोटे से गांव से कभी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। उसके बाद मुझे 3 बार पार्टी का टिकट देना और उसके बाद एससी मोर्चे में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी, अभी पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम है वो भाजपा करती है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है, इस जिम्मेदारी का मैं अच्छे से निर्वहन करते हुए अपनी पार्टी के विस्तार के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी वहाँ जाके मैं पूरा मेहनत के साथ में काम करूँगा। पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को और विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। संसद जी, आज खड़गे ने कहा है कि क्या गांधी और नेहरू भी देश विरोधी थे, जबकि उन्हीं की सहमति से जो है 2 अंतरे वंदे मातरम के गाए जाते थे। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी, जब इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम वंदे मातरम के 2 पैरा ही राष्ट्रीय गीत में रखेंगे, तो सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसका विरोध किया। लेकिन कांग्रेसियों की मानसिकता, अब पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है पूरा वंदे मातरम, वो तब भी ऐसी थी और अभी सभी देशवासियों को उत्साह बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी ने संसद में विधेयक लेके आई। वंदे मातरम का पूरा
गीत गाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने संसद में प्रस्ताव पास किया, विधेयक पास किया और कांग्रेस भी आप लोग समझते हैं तब भी उसने विरोध किया, लेकिन वो पास हुआ। लेकिन पास होने के बाद कोई भी विधेयक पास होता है वो कानून बन जाता है और वो हर देशवासी उसको माने, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस की भाजपा के प्रति मतभेद हो सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को मतभेद हो सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जनता उनको बना रही है। लेकिन राष्ट्र से, राष्ट्रहित से, राष्ट्रगान से कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जब हमारा सत्ता में नहीं थे, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसका विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, धारा 370 लगाने का विरोध किया, लेकिन हम सत्ता में नहीं थे तो जो उन्होंने पास किया हमने माना ना, हम कभी तो वही गाते थे। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हमारी पार्टी पूरा गाएगी, लेकिन ये लोग ना कानून को मानते हैं, न राष्ट्र को मानते हैं, न राष्ट्रगीत को मानते हैं, न राष्ट्रीय गान को मानते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कभी कभी परिवारवाद भी फायदा देता है, इसलिए परिवार में 5 सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बची हुई है। देखिए, समाजवादी को तो परिवारवाद फायदा देगा और जब वो सत्ता में होते तब ज्यादा परिवारवाद फायदा देता है। किस तरीके से प्रदेश को लूटना है, जनता की योजनाओं को निपटाना है, किस तरीके से अपना सिस्टम बनाना है, ये परिवारवाद की वजह से ही समाजवादी में संभव है। लेकिन उनकी सोच है, ये जनता तय करती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार पिछले 12 साल में देश में और 9.5 साल में उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, विकास को लेकर जनता तक पहुंच रही है। देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करने में हमारी सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। जो समाजवादी के शासन में हम अपहरण, डकैती, लूट, खरोची देखते थे, हमारी बहनें रात को छोड़ो दिन को भी बाहर नहीं जा सकती। आज हमारी बहन देश के, प्रदेश के किसी भी कोने में अकेली सुरक्षा की अपनी सुरक्षित समझते हुए रात को 12 बजे भी कहीं जा सकती है। तो ये भाजपा का सुशासन, कल्याणकारी योजना है। माननीय मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व। निश्चित ही अखिलेश जी कुछ भी तकड़म लगा लें, कुछ भी जनता को गुमराह कर लें, लेकिन आने वाले 27 में डबल इंजन की भाजपा की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश